एक बार चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य से पूछा, आचार्य, क्या हर जरूरतमंद इंसान की मदद करनी चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए और धीरे से बोले, नहीं चंद्रगुप्त, हर किसी की मदद करना बुद्धिमानी नहीं होती। कुछ लोगों की मदद करना खुद को मुसीबत में डालना होता है। चंद्रगुप्त चौंक गया। उसने कहा, लेकिन आचार्य, हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है कि दूसरों की मदद करना अच्छी बात है। चाणक्य ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, मदद करना अच्छी बात है, लेकिन गलत इंसान की मदद करना सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि कुछ लोग मदद नहीं मांगते, वे सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढते हैं। और जिस दिन तुम ये फर्क समझ जाओगे, उस दिन तुम अपनी जिंदगी के कई नुकसान से बच जाओगे। दोस्तों, चाणक्य की ये बात आज के समय में हमारे लिए भी बहुत बड़ी चेतावनी है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज हम उन 6 लोगों को पहचानना सीखेंगे जिनकी मदद करना धीरे धीरे आपकी ताकत, आपका समय और आपकी मानसिक शांति तीनों को खत्म कर सकता है। और इन 6 में से जो छठा इंसान है, वो हम सबकी जिंदगी में मौजूद होता है, लेकिन हम अंधे होकर उसकी मदद करते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस पहले इंसान से, जो देखने में सबसे ज्यादा मासूम लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको सबसे ज्यादा कमजोर करता है। पहला है हमेशा अपनी किस्मत और मजबूरियों का रोना रोने वाला। आपकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जिसकी जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई ड्रामा चल रहा होता है। हर बार उसके मुंह पर एक ही बात होती है, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। शुरुआत में जब वो अपनी परेशानी बताता है तो आपको उस पर बहुत तरस आता है। आप आगे बढ़कर उसकी मदद करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आप एक पैटर्न नोटिस करते हैं। महीने बीत जाते हैं, लेकिन उसकी हालत वही की वही रहती है। उसकी समस्या बदल जाती है, लेकिन उसका रोना कभी खत्म नहीं होता। समझने वाली बात यह है कि ऐसे लोग अपनी जिंदगी बदलना नहीं चाहते, वो बस एक सहारा चाहते हैं जिसके कंधे पर सिर रखकर वो रो सके। और धीरे धीरे आप उनकी आदत बन जाते हैं। तो करना क्या चाहिए? मदद करने से पहले ये देखो, क्या सामने वाला खुद कोई पसीना बहा रहा है? क्या वो सच में हालात बदलना चाहता है? अगर नहीं, तो आपको तुरंत पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि आप उसकी मदद नहीं कर रहे, आप उसकी इस कमजोरी को जिंदा रख रहे हैं। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान खुद अपने पैरों पर चलना नहीं चाहता, उसे जबरदस्ती उठाने वाला भी एक दिन उसी के साथ जमीन पर गिर जाता है। और इसी से जुड़ा है हमारा दूसरा पॉइंट, जो और भी ज्यादा खतरनाक है। दूसरा है सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद करने वाला। जरा याद करो उस इंसान को जो 6 महीने तक आपको भूल कर बैठा रहता है, लेकिन अचानक एक दिन उसका मैसेज या कॉल आता है, भाई एक छोटा सा काम अटक गया है, बस तू ही निकाल सकता है। जब उसका काम अटका होता है, वो आपके बहुत करीब आने की कोशिश करेगा। आपको ऐसा महसूस कराएगा जैसे आप उसके सबसे खास इंसान हैं। और आप भी ये सोचकर कि अरे अपना ही तो रिश्तेदार है, उसकी मदद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही काम पूरा होता है, वो इंसान फिर से गायब हो जाता है। न कोई हालचाल, न कोई फोन, न कोई याद। समझने वाली बात यह है कि ये कोई रिश्ता नहीं है, ये सिर्फ एक जरूरत है। आप उसके लिए कोई अहम इंसान नहीं, बल्कि सिर्फ एक टूल या ऑप्शन है। काम पड़ा तो इस्तेमाल किया, काम खत्म तो वापस डिब्बे में रख दिया। तो करना क्या चाहिए? अपनी असली कीमत समझो। ऐसे लोगों के लिए हर समय हाँ कहना बंद करो, क्योंकि वो इंसान आपका साथ नहीं चाहता, वो सिर्फ आपकी शराफत का इस्तेमाल कर रहा है। चाणक्य कहते हैं, एक स्वार्थी इंसान का रिश्ता उसकी जरूरत खत्म होते ही तुरंत खत्म हो जाता है। और ऐसे ही लोगों से जुड़ा है हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा है जो आपकी इज्जत नहीं करता। ये वो इंसान है जो आपसे मदद भी पूरी लेगा, लेकिन आपको सम्मान कभी नहीं देगा। कल्पना कीजिए, आपने अपना जरूरी काम छोड़कर, अपनी नींद खराब करके किसी काम में उसकी मदद की, लेकिन अगले दिन जब 4 लोगों के बीच बैठने की बारी आती है, तो वही इंसान आपको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। वो सबके सामने कहेगा, अरे इसे तो कुछ समझ ही नहीं आता, सारा काम तो मैंने ही किया है, ये तो बस ऐसे ही साथ था। और फिर अपनी इस बेइज्जती को एक मजाक का नाम दे देगा। शुरुआत में आप सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, दोस्तों के बीच चलता है, माहौल खराब क्यों करना, आप उस बात को हंसकर टाल देते हैं। लेकिन दोस्त, यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि इंसानी फितरत का एक बहुत कड़वा सच ये है कि वो इंसान उस वक्त कोई मजाक नहीं कर रहा था, वो असल में आपकी बर्दाश्त करने की हद को तौल रहा था। जब आप चुप रह जाते हैं, तो उसे ये छूट मिल जाती है कि आपको बेइज्जत करना बहुत आसान है। समझने वाली बात यह है कि ऐसे लोग आपको अपना दोस्त नहीं, बल्कि अपनी सीढ़ी समझते हैं, जिस पर पैर रखकर वो खुद को ऊंचा दिखा सकें। जहां आपकी इज्जत नहीं होती, वहां आपकी मदद की कोई कीमत नहीं होती। अगर आप अपना अपमान सहकर भी किसी की मदद कर रहे हैं, तो आप महान नहीं बन रहे, आप दुनिया की नजरों में खुद को एक हल्का इंसान साबित कर रहे हैं। तो करना क्या चाहिए? मदद करने से पहले हमेशा ये देखो, क्या वो इंसान आपकी इज्जत करता है? अगर कोई इंसान आपकी कद्र नहीं करता, तो उसकी परछाई से भी दूर हो जाओ। चाणक्य इस पर एक बहुत गहरी और कड़वी बात कहते हैं। उन्होंने कहा है कि जिस जगह, जिस महफिल या जिस रिश्ते में आपको मान सम्मान न मिले, वहां एक पल के लिए भी नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि जो इंसान आपकी इज्जत नहीं कर सकता, वो कभी आपका सगा नहीं हो सकता। अपने आत्मसम्मान की कीमत पर कमाया गया रिश्ता जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और इसी इज्जत और उसूलों से बात आती है चौथे इंसान की। चौथा है गलत काम में आपका साथ मांगने वाला। ये इंसान आपके पास आएगा और बहुत प्यार से, बहुत मजबूरी दिखाकर कहेगा, भाई बस इस बार मेरी मदद कर दे,
मुझे बचा ले, किसी को पता नहीं चलेगा। सब करते हैं यार, इसमें क्या गलत है? ये कोई छोटा सा झूठ बोलने की बात हो सकती है, किसी के साथ हेराफेरी हो सकती है, या किसी को धोखा देने की बात हो सकती है। सुनने में बात बहुत छोटी लगती है। आप सोचते हैं कि चलो यार, अपना ही इंसान है, एक बार साथ दे देता हूँ, इसका काम बन जाएगा। लेकिन दोस्त, जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जाल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि गलत काम कभी सिर्फ एक बार पर नहीं रुकता। आज आप उसके लिए एक छोटा सा झूठ बोलेंगे, कल वो आपसे कोई बड़ा धोखा करने को कहेगा। और मजे की बात यह है कि जब आप अगली बार मना करेंगे तो वो आपको ही डराएगा कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरा पहले वाला राज सबको बता दूंगा। समझने वाली बात यह है कि कीचड़ में गिरे हुए इंसान को बाहर निकालने जाओगे तो थोड़े चींटे तुम पे भी पड़ेंगे, और जब सच सामने आता है तो ऐसे लोग सबसे पहले आपका ही नाम लेते हैं कि मैं तो अकेला नहीं था, इसने भी तो मेरा साथ दिया था। तो करना क्या चाहिए? काम अगर गलत है तो सामने वाले की आंखों में देखकर सीधा और कड़क आवाज में ना बोलना सीखो, चाहे वो इंसान आपका कितना ही करीबी क्यों न हो। सही और गलत के नियम किसी रिश्ते के हिसाब से नहीं बदले जाते। चाणक्य ने इस पर एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी है। वो कहते हैं कि अधर्म या गलत काम का साथ देने वाला इंसान ठीक उसी तरह बर्बाद होता है जैसे एक छेद वाली नाव में बैठा हुआ मुसाफिर। नाव में छेद चाहे किसी ने भी किया हो, पानी जब अंदर आएगा तो डूबेंगे सबके सब। इसलिए अपनी अच्छाई का इस्तेमाल किसी के बुरे काम पे पर्दा डालने के लिए कभी मत करना। और इसी दलदल से बचने के लिए आपको पांचवें इंसान को पहचानना बहुत जरूरी है। पांचवा है जो सीधा आपकी भावनाओं से खेलता है। ये वो इंसान है जो कभी सीधे मुंह आपसे मदद नहीं मांगेगा, बल्कि वो अपनी बातों का ऐसा जाल बुनेगा कि आप खुद ब खुद मजबूर हो जाएंगे। वो आपसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा, यार तू ही तो मेरा अपना है, अगर आज तूने भी मुंह फेर लिया तो मेरा क्या होगा? या फिर वो बातों बातों में आपको ताना मारेगा, लगता है अब तू भी दुनिया की तरह बदल गया है, अब तुझे मेरी जरूरत कहाँ। ध्यान से समझिए, वो इंसान बहुत चालाकी से आपके अंदर एक ऐसा डर और अपराध बोध पैदा कर देता है कि आपको लगने लगता है अगर मैंने आज इसे मना कर दिया तो मैं दुनिया का सबसे बुरा और मतलबी इंसान बन जाऊंगा। आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और आखिरकार ना चाहते हुए भी अपना नुकसान करके उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन सच तो यह है दोस्त कि आपने कोई मदद नहीं की है, आपने बस उस इंसान के बिछाए हुए जाल में खुद को फंसा लिया है। आज के समय में इसे ही इमोशनल ब्लैकमेल कहते हैं। वो इंसान आपकी अच्छाई को नहीं देख रहा, बल्कि वो आपकी उस सबसे बड़ी कमजोरी को जान चुका है कि आप किसी के मुंह पर ना नहीं बोल पाते। वो अच्छी तरह जानता है कि आपके दिल के किस तार को छेड़ना है जिससे आप उसके मन मुताबिक काम करने लगे। तो करना क्या चाहिए? जब भी कोई इंसान आपकी भावनाओं को दबाकर या बार बार रिश्तों की दुहाई देकर आपसे हाँ बुलवाने की कोशिश करे तो तुरंत सतर्क हो जाओ। उस वक्त दिल से नहीं, अपने दिमाग से फैसला लो। खुद से सवाल करो कि क्या वाकई में इसे मेरी मदद की जरूरत है, या ये सिर्फ मुझे अपने इशारों पर नचाने की एक चाल है। हमेशा याद रखना, सच्चे रिश्ते प्यार और समझ से चलते हैं, मजबूरी और दबाव से नहीं। चाणक्य की नीति इस पर एक बहुत बड़ा सबक देती है। चाणक्य कहते हैं कि एक खुला दुश्मन उतना खतरनाक नहीं होता जितना वो इंसान जो आपका अपना बनकर आपकी कमजोरियों से खेलता है। जो व्यक्ति आपकी भावना और आपकी कमजोरी को समझ जाता है वो आपके हाथ पैरों में अदृश्य धागे बांध देता है और फिर जिंदगी भर आपको एक कठपुतली की तरह नचाता है। और इसी कठपुतली बनने से बचने के लिए आपको छठी और सबसे खतरनाक कैटेगरी को समझना ही होगा। छठा है जो सालों से वही गलती कर रहा है और बदलना ही नहीं चाहता। हम सबकी जिंदगी में एक इंसान ऐसा जरूर होता है जो पिछले कई सालों से एक ही गड्ढे में बार बार गिर रहा है। आप उसे हर बार समझाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, अपना पैसा और समय लगाकर उसे बाहर निकालते हैं। वो हर बार आपसे वादा करता है, बस भाई इस बार सच में बदल जाऊंगा, ये आखिरी बार था। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वो फिर से उसी गड्ढे में गिरा मिलता है। वही पुरानी आदत, वही पुरानी गलती, वही पुरानी कहानी। धीरे धीरे वो इंसान आप पर इतना निर्भर हो जाता है कि जब भी वो गिरता है उसे पता होता है कि आप उसे उठाने आ ही जाएंगे। समझने वाली बात यह है कि ऐसे इंसान की मदद कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वो बदलना नहीं चाहता, वो बस गिरकर संभलना चाहता है। तो करना क्या चाहिए? एक समय के बाद आपको कठोर होकर अपने कदम पीछे खींच लेने चाहिए। जब तक उस इंसान को अपनी गलती की असल चोट महसूस नहीं होगी तब तक वो बदलाव की कीमत नहीं समझेगा। अगर आप उसे हमेशा बचाते रहेंगे तो आप उसकी जिंदगी नहीं बदल रहे, बल्कि आप अपनी जिंदगी, अपनी ऊर्जा और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। चाणक्य का बहुत कड़वा सच है, जो इंसान अपनी मूर्खता और अपनी गलतियों को छोड़ना ही नहीं चाहता उस पर अपना समय लगाना इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है। अब इन 6 लोगों को ध्यान से याद रखो। हमेशा शिकायत करने वाला, सिर्फ जरूरत पर याद करने वाला, जो आपकी इज्जत नहीं करता, गलत काम में मदद मांगने वाला, भावनाओं से खेलने वाला और जो कभी बदलना ही नहीं चाहता। इन सभी में एक बात कॉमन है, ये लोग आपकी मदद नहीं चाहते, ये आपकी ऊर्जा चाहते हैं। मदद करना गलत नहीं है, लेकिन हर किसी की मदद करना समझदारी नहीं है। समझदार इंसान मदद करने से पहले पहचानता है कि सामने वाला इसके लायक है या नहीं, क्योंकि जहाँ सीमाएं नहीं होती वहाँ सम्मान भी नहीं टिकता। अगर आपने आज ये समझ लिया तो लोग आपका फायदा उठाना बंद कर देंगे और आप अपनी जिंदगी पर ज्यादा कंट्रोल महसूस करेंगे। और याद रखो, ना कहना गलत नहीं है, गलत जगह हाँ कहना गलत है,
इन 6 लोगों में से आज तक आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा कौन सा इंसान टकराया है? मुझे कमेंट्स में उसका नंबर लिखकर जरूर बताना। देखते हैं सबसे ज्यादा लोग किस तरह के इंसान से परेशान हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी को आसान बनाने वाली ऐसी गहरी सच्चाई आपसे कभी न छूटे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।